मकर राशि के जीवन में आज मार्च महीने की महिमा को आज हम समझने और जानने वाले हैं। क्या है ऐसा खास इस मार्च के महीने में जो आपके जीवन को परिवर्तनकारी बना सकता है? कैसे आपके आर्थिक प्रबलता को सिद्ध ही नहीं बल्कि आपके भाग्य की उन्नति के लिए भी ये मार्च का महीना अनुकूल साबित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके लगन पर अर्थात आपके अपने राशि पर ही विद्यमान है शुक्र और मंगल देव। जब शुक्र और मंगल स्थापित होते हैं, शुक्र को सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है। इस हिसाब से शुक्र आपके अपने राशि पर है, आपके अंदर भी वो प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। मंगल है साहस। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य पूरे के पूरे इस मार्च महीने में आपके अनुकूल रहेगा। आप यदि किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ भी रहे हैं तो एक नई प्रगाढ़ता, नई हिम्मत से परिपूर्ण ये मार्च का महीना आपके लिए साबित हो सकता है। दूसरे तरफ से हम अब समझते हैं आपके धन भाव को कि भाई धन की स्थिति क्या रहेगी। ध्यान रखिएगा, शनि देवता आपके धनेश हैं और धन भाव पर ही विद्यमान है। धन भाव पर शनि देवता ही नहीं बल्कि भगवान सूर्य नारायण और संग संग ही बुध देव जो कि बुद्धि चातुर्य के ग्रह माने गए हैं। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव विशेष जागृति दिला सकता है। कोई धन संबंधी मामले अटके हुए हैं, किसी धन संबंधी कार्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एक नए विशेष जागृति की प्राप्ति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सूर्य भगवान जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को कभी तिमिर और अंधकार छू भी नहीं पाता। अर्थात ये महीना आपके धनदायक की स्थिति को मजबूत बनाता है। चूँकि यही भाव आपके कुटुंब का होता है, आपके पारिवारिक स्थितियों को प्रदर्शित करता है। इस महीने हमारे कुटुंब में भी एक शांति का माहौल देखने को जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे 14 मार्च का डेट आता है 12:36 को यही भगवान सूर्य एक घर आगे चले जाते हैं और ये पहुंच जाएंगे तीसरे घर पर और साथ ही साथ राहु के संग पर ये विद्यमान हो जाएंगे। सूर्य और राहु का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और बन जाएगा सूर्य ग्रहण योग। ऑलरेडी इस भाव पर पहले से बुध देव भी उपस्थित हो जाए रहेंगे। अर्थात बुध, सूर्य और राहु तीन ग्रहों का प्रभाव पराक्रम में एक वृद्धि कारक होगा। आप अधिक साहसी हो पाएंगे, आप मेहनती हो पाएंगे, ऑनलाइन संबंधी आप कार्य कर पाएंगे। जो बच्चे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्पोर्ट्स इत्यादि में हैं उनको सबको यहाँ पर सफलता देखने को मिल सकती है। जो मार्केटिंग में है, सेल्स में है या फिर ऑनलाइन संबंधी कोई भी कार्य करते हैं उन्हें यहाँ पर सफलता की प्रगाढ़ता देखने को 100% उपस्थित होते हुए दिखाई जरूर पड़ेगी। जैसे ही मंगल देवता की बात करें तो ये आपके सुखेश बनते हैं। अर्थात आपके प्रॉपर्टी, आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान के स्वामी मंगल देवता बनते हैं और मंगल देव आपके अपने ही राशि पर हैं। और पता है कि मकर राशि पर ही मंगल देव उच्च के क्यों माने जाते हैं? क्योंकि मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव को प्रदर्शित करता है और शायद इसी कारण से मंगल को, जो कि उत्साह के कारक हैं, हमारे पराक्रम के कारक हैं, एक कर्मवान व्यक्ति अधिक पसंद होता है। इस हिसाब से कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं। विशेष बात तो तब होगी जब यही मंगल देव 15 मार्च के बाद एक घर आगे चले जाएंगे। अर्थात ये भी धन भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। शनि ऑलरेडी उस भाव पर विद्यमान पहले से रहेंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कोई प्रॉपर्टी से धन लाभ कराने की युक्ति आपको प्रदर्शित करा सकता है, या प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं वहाँ से धन निकल करके आपके हाथ में आ सकता है। इस बात को भी आप जरूर समझिएगा। मंगल जैसे ही 15 मार्च के बाद द्वितीय भाव पर आते हैं, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य का सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिल सकता है। यदि पति पत्नी में कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है या किसी कारण से लड़ाई झगड़े की युक्ति चल रही है, यहाँ पर भी एक शांति का माहौल प्राप्त जरूर होता है। पंचम भाव को समझते हैं।
कि पंचम भाव कैसे आपके जीवन को एक शुभता की ओर ले जाएगा। पंचमेश बनते हैं शुक्रदेव और शुक्र बैठे हैं आपके अपने लग्न पर, मतलब इस समय पर प्रेम प्रसंगों में आपको प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन बना पाते हैं, बच्चों के लिए कुछ विशेष कार्य आप कर पाते हैं, ऐसा आप जानिएगा। पंचम भाव हमारे संतान का होता है, क्योंकि पंचम भाव मेरी स्वयं की शिक्षा का होता है, इसलिए शिक्षा से परिपूर्ण रहेंगे आप। कोई नया ज्ञान, कोई नए नॉलेज आपको जरूर प्राप्त होगा। आप ऐसा जान सकते हैं पंचमेश की स्थिति जब आपके लगन पर, आपके अपनी राशि पर और साथ ही साथ धन भाव पर होगा, अर्थात कोई निर्णय आप ऐसा लेंगे जो आपके आर्थिक मामलों में आपको सफलता दिला जाए। आपके पारिवारिक मामलों पर भी कोई एक विशेष निर्णय लेने की आवश्यकता इस मार्च महीने में आपको जरूर बनती है। अब समझते हैं आपके नौकरी को। नौकरी भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं और बुध की स्थिति आपके कुटुंब भाव पर है। भाई ये स्थान कहा जाए तो नौकरी से आपको धन निकाल करके दिला सकते हैं बुध देव, और चूंकि ये धन का स्थान है और छठा घर प्राप्ति का स्थान है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? धन प्राप्ति। अर्थात नौकरी में इस समय पर धन प्राप्ति के शुभ संयोग देखने को मिल सकते हैं। चूंकि ये बुध देवता 7 मार्च से 26 मार्च तक मीन में रहेंगे, मतलब मकर राशि से तीसरे घर पर उपस्थित हो जाएंगे। अब ये मीन पर आएंगे तो इसे माना जाएगा तो नीच का, लेकिन जो लोग भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, उनका सुमिरन पाठ पूजा करते हैं, उन पर ये बुध कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देंगे। और भाई आपके तो मकर राशि के ये आपके भाग्याधिपति होंगे, अर्थात मैं अपने भाग्य की उन्नति के लिए एक सफल प्रयास कर पाऊंगा। और जब बुध तीसरे घर पर रहेंगे, इनकी दृष्टि अपने स्वयं के घर पर रहेगी, अर्थात भाग्य भाव पर दृष्टि दे करके आपके भाग्य को प्रबल जरूर बनाते हैं। व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं आपके, और इस महीने के प्रारंभ के दिन ही यही चंद्रमा दसम भाव पर होंगे, जो कि आपके करियर का स्थान है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव ही आपका कर्म क्षेत्र है। कर्म का एक विशेष फल प्राप्त हो पाएगा, एक नई जागृति प्राप्त हो पाएगी। चंद्रमा हमारा मन है, तो जो मन में जो चल रहा है अपने करियर की बढ़ोतरी के लिए या फिर परिवर्तन के लिए, उसे भी आप सिद्ध कर पाते हैं इस मार्च के महीने में। जैसे ही हम आते हैं आपके इनकम भाव पर, आपके इनकम भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल को हमने पहले ही कहा ये आपके अपने राशि पर ही समाहित है। विशेष लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल का ट्रांजिट जब 15 मार्च से धन भाव पर हो जाएगा, विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी कामनाओं की पूर्ति आप कराना चाहते हैं, ये मंगल देवता आपकी कामनाओं की पूर्ति करा जाएंगे। आपके साहस और परिश्रम के कारक माने गए हैं। अब इस महीने में खर्चे कहाँ होंगे इसको समझिएगा। आपके चतुर्थेश जो है, द्वादशेश जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति पहुँच गए हैं अपने भाव से ठीक 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर। अब ये जो चतुर्थ भाव है, खर्चे कहाँ होंगे? अपने घर के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। किसी बड़े खर्चे की आप यदि सोच रहे हैं तो कोई निवेश कर सकते हैं, चाहे शेयर में हो, प्रॉपर्टी में हो या गोल्ड में हो, कहीं पर भी आपका निवेश यदि करना चाहते हैं तो ये महीना आपका सपोर्ट होगा। और मैं तो कहूँगा सिर्फ मार्च ही नहीं, अप्रैल भी होगा, क्योंकि अप्रैल तक अभी देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर होंगे, अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई निवेश यदि करना चाहते हैं तो यहां पर गोचर कुंडली में एक अनुकूल स्थिति बनी हुई है। अब ध्यान रखिएगा 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक होलाष्टक का एक अशुभ संयोग होगा। इस टाइम पर किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। यदि बहुत आवश्यक भी हो जाए तो आपको ये 8 दिन रोक लेना चाहिए किसी नए कार्य के प्रारंभ के लिए, चाहे व्यापार हो, नए नौकरी का ज्वाइनिंग हो या फिर गृह प्रवेश हो, गृह आरंभ हो, रुक जाना चाहिए। 25 तारीख को रंगोत्सव, होली का पर्व मनाइए, उसके बाद होलाष्टक के बाद आप किसी विशेष कार्य को कर सकते हैं। अब समझते हैं शुभ तारीख और अशुभ तारीख। हमने विशेष आपके अपने लिए मकर राशि के लिए हमने निकाला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। जो शुभ तारीखें हैं वो हैं 2 मार्च, 3, 7, 8, 10, 11, 29, 30 और 31 तारीख आपके लिए शुभ और कल्याणकारी सिद्ध
हो सकते हैं। इसके विपरीत जिन तारीखों को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी वो तारीख होंगी 5 मार्च, 13, 14, 22, 23 और 24 तारीख को आपको सतर्कता से परिपूर्ण रहना है। यदि इस दिन किसी आवश्यक कार्य को करना भी पड़ जाए तो अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके, उसका पाठ पूजन करके अथवा अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब उपाय पर जाते हैं कि इस मार्च महीने में कौन से वो उपाय हैं जिसे करके हम सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा मनोरथ सिद्ध हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मंगल आपके लाभेश होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना सदैव आपके लिए सफलता कारक होगा। हनुमान वंदन करना, हनुमान स्तवन का पाठ करना या फिर सुंदर कांड का पाठ करना जीवन में सुंदरता का अभिप्राय होता है और उसका पाठ का पूजन करके आप एक श्रेष्ठ अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और हमें मकर राशि ने सराहा है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।